हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेसीसी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। यानी ये दोस्तों हमारा जो है ये थर्मल इंजीनियरिंग का टॉपिक है दोस्तों। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे इसमें पाथ, साइकिल और प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों इसमें दो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दोस्तों रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो दोस्तों, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ने से पहले दोस्तों हमें थर्मोडायनेमिक्स के पाथ, प्रोसेस एंड साइकिल के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अब थर्मोडायनेमिक पाथ। यानी थर्मोडायनेमिक्स पाथ क्या होता है। तो दोस्तों, जब कोई निकाय, जब कोई सिस्टम अपनी किसी एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाता है, तब वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है दोस्तों, अनुसरण में यानी फॉलो करता है, तो दोस्तों उसे कहते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स पाथ, या हिंदी में बोलते हैं दोस्तों ऊष्मागतिकीय पथ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में देखिए कि थर्मोडायनेमिक्स पाथ क्या होता है। तो दोस्तों जब कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब होनी होती है जिस भी सिस्टम में दोस्तों, तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स पाथ इसमें जैसे कि दोस्तों फर्स्ट स्टेट से यानी फर्स्ट साम्य अवस्था से सेकेंड साम्य अवस्था तक जाने के लिए जिस मार्ग का दोस्तों इस मार्ग का अनुसरण किया है, ये फॉलो किया है, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा क्या कहलाएगा दोस्तों, ये दोस्तों कहलाएगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स पाथ। ठीक है दोस्तों, आया आपको समझ में थर्मोडायनेमिक्स पाथ क्या होता है। तो दोस्तों अब आता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है कि जब कोई निकाय या सिस्टम किसी पथ पर कार्य करते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वह पथ दोस्तों क्या कहलाता है, हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर दोस्तों आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, तो दोस्तों एक और मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा कि दोस्तों कि किसी सिस्टम द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था के बीच होने वाले प्रोसेस को या प्रक्रम को दोस्तों हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। दोस्तों जैसे कि डायग्राम में दिखाया है, कि दोस्तों डायग्राम में दिखाया कि फर्स्ट स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने में इसके मध्य में जो भी प्रोसेस हुआ है दोस्तों, जैसे कि पहले आया वन से आया A1 में, फिर A1 से A2, फिर A2 से A3, तो दोस्तों ऐसे ही ये दूसरे स्टेट तक आ चुका है। और दोस्तों इन फर्स्ट स्टेट से दूसरे स्टेट तक आने के बीच में जो प्रोसेस हुआ दोस्तों, वह हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह हमारा प्रोसेस कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब दोस्तों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात आता है दोस्तों हमारा थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो दोस्तों साइकिल को मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, साइकिल चक्र होता है, ये पहिया कह लो दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब कोई सिस्टम विभिन्न ऊष्मागतिकी पथ यानी कितने भी उसमें थर्मोडायनेमिक्स पाथ हो और उन पाथ का अनुसरण करते हैं दोस्तों, अपनी वह प्रारंभिक अवस्था में जैसे ही पहुंच जाता है, तो दोस्तों एक चक्र बन जाता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये पहले स्टेट से दोस्तों सेकंड स्टेट में आया, जैसे कि फर्स्ट A1, फिर A1 से A2, A3 ऐसे ही करते हुए वो लास्ट में फिर कहाँ पहुँच गया दोस्तों, ये पहुँच गया फर्स्ट में ही डायरेक्ट। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या होगा, ये एक चक्र बन गया। तो इसलिए दोस्तों तो जब कोई सिस्टम विभिन्न ऊष्मागतिकी पथ यानी ये पथ दोस्तों पाथ, इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं पाथ और हिंदी में दोस्तों पथ लिखा जाता है, तो उन सब का अनुसरण करते हुए वह प्रारंभिक अवस्था में जैसे ही पहुंच जाता है, तो एक चक्र बन जाता है दोस्तों। इस चक्र को हम क्या कहते हैं, साइकिल प्रोसेस या थर्मोडायनेमिक साइकिल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये तीनों चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए आप दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये तीनों चीज़ समझ में आई हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को जल्दी से जल्द लाइक कर लें और इस वीडियो को जल्दी दोस्तों शेयर कर लें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला प्रकार क्या होता है दोस्तों, रिवर्सिबल प्रोसेस, और सेकेंड टाइप क्या होता है दोस्तों, वो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो दोस्तों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों हम बता रहे हैं। ठीक है, कि रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा प्रोसेस है। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों रिवर्सिबल के रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो किसी सिस्टम के अंदर किसी प्रोसेस को पूरा करने के बाद, दोस्तों मेरी बातों को ध्यान दीजिए कि ऐसा प्रोसेस जो किसी सिस्टम के अंदर किसी प्रोसेस को पूरा करने के बाद वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यानी क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों,
कि दोस्तों यह है कि प्रोसेस करने के बाद वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है दोस्तों, आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम कट कर दें तो दोस्तों इसमें ही हम कह सकते हैं कि यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों इसके साथ अगर आपने ये भी जोड़ दिया तो बहुत अच्छा होगा कि उस सिस्टम और सराउंडिंग की प्रारंभिक अवस्थाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों रिवर्सिबल प्रोसेस। तो दोस्तों आपने देखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होता है। और दोस्तों इसके कुछ गुण हैं, लक्षण हैं, प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, कि दोस्तों जैसे कि यह प्रोसेस बहुत धीमा, स्लो प्रोसेस है, यानी धीमा प्रोसेस है दोस्तों। आप ये अपनी तरफ से लिख सकते हैं, बट डेफिनेशन अगर आपको लिखना है दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ तक लिखिए और बाद में लिख दीजिए कि इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। और दोस्तों इसके अगर इतना भी आप लिख सकते हो कि यह प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है और इस प्रोसेस को होने में दोस्तों इनफाइनाइट टाइम लगता है। और दोस्तों थर्ड नंबर पे लिख देंगे आप कि यह प्रोसेस छोटे छोटे पदों यानी स्टेप्स को फॉलो करके पूरा होता है दोस्तों। तो दोस्तों चौथे नंबर पे आता है कि इस प्रोसेस को आने जाने का जो पथ होता है दोस्तों वो एक समान होता है। यानी दोस्तों देखें, यहीं से इस पहले स्टेट से दोस्तों सेकंड स्टेट में गया और सेकंड स्टेट से ही दोस्तों क्या हुआ, फर्स्ट स्टेट पर आ गया। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो दोस्तों जैसे कि हम एग्जांपल में ले लें कि जल से वाष्प का निर्माण। दोस्तों जल से हमारा क्या बनता है, वाष्प बनता है। और दोस्तों ये वाष्प जो बादल में जाते हैं, वैसे ही बादल क्या करते हैं दोस्तों, उस वाष्प को अपनी तरफ ग्रहण करने के बाद वो बारिश कर देते हैं। दोस्तों इस प्रकार ही होता है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है दोस्तों। लेकिन तो दोस्तों आपको रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आया। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो दोस्तों आप यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों अब आता है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो दोस्तों इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो किसी सिस्टम के अंदर प्रोसेस पूरा करने के दौरान जो मार्ग प्राप्त होता है दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान देना दोस्तों, कि सिस्टम के अंदर प्रोसेस करने के दौरान जो मार्ग प्राप्त होता है दोस्तों, ये मार्ग दोस्तों आप देख रहे हैं, जैसे ये मार्ग ये रिवर्सिबल प्रोसेस का और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में आगे इसका डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जो किसी सिस्टम के अंदर प्रोसेस पूरा करने के दौरान जो मार्ग प्राप्त होता है, उस मार्ग से वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आ पाए दोस्तों, उसमें क्या था कि उसी जिस मार्ग से जाता है दोस्तों, उसी मार्ग से वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। और इसमें क्या है दोस्तों, यह पहले स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं आ पाता है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो दोस्तों इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन भी है बिल्कुल, कि ऐसा प्रोसेस जो सिस्टम के अंदर की गई प्रक्रिया, उस सिस्टम के अंदर दोस्तों जो प्रक्रिया प्रोसेस की जाती है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आ पाए, तो दोस्तों ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और दोस्तों इरिवर्सिबल प्रोसेस के आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि इस प्रोसेस में सिस्टम तथा सराउंडिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में नहीं पहुँच पाता है। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि ये प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि यह दोस्तों इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये बैक नहीं होता दोस्तों। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, बैक हो जाता है, जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। अब आ गए हैं दोस्तों हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के क्या दोस्तों, प्रॉपर्टीज के बारे में बताने के लिए। दोस्तों इरिवर्सिबल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि यह प्रोसेस बहुत तेज गति से होता है, यानी यह बहुत फास्ट प्रोसेस है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे दोस्तों कि इस प्रोसेस को होने में फाइनाइट टाइम लगता है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर है, इस प्रोसेस में आने जाने का जो मार्ग होता है, पथ होता है दोस्तों, पाथ होता है जो वो अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है दोस्तों, ईंधन का जलना या ईंधन का दहन और इंजन द्वारा किया गया कार्य। और दोस्तों इसके बाद है फिर गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु पर ऊष्मा का स्थानांतरण। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में दोस्तों इरिवर्सिबल प्रोसेस को इन डॉटेड लाइन से हमें दर्शाना होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, रिवर्सिबल प्रोसेस में दोस्तों हमें डॉटेड लाइन से दर्शाना पड़ता है। दोस्तों इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, हमें डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ता है, जैसे ये रहे। और इसमें क्या है दोस्तों, इस प्रकार की लाइन से दर्शाना पड़ता है। यह पहली अवस्था में, यह दोस्तों क्या होता है, पहली अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाता है, लेकिन दूसरी अवस्था से पहली अवस्था तक नहीं जा पाता है। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक नहीं जा पाते हैं।
अब दोस्तों आते हैं हम अपना क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। दोस्तों इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अर्ध स्थिर प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस दोस्तों क्या होता है कि इस प्रकार दोस्तों क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है कि इस प्रोसेस के दौरान, हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम के अंदर आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए, इस सिस्टम के अनुसार दोस्तों कि दोस्तों जैसे ये सिस्टम है, इस सिस्टम है, ये इस पिस्टन युक्त सिलेंडर है दोस्तों, और ये दोस्तों हमारा क्या होता है, ये सिस्टम होता है कि इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए इस प्रोसेस को धीरे धीरे चलाया जाता है और जिससे ऊष्मागतिकी निकाय के गुण धर्मों में कोई परिवर्तन ना हो। आप दोस्तों मेरे बातों को बहुत अच्छे से गौर करके सुनिए कि ऐसा प्रोसेस, कि इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जो आंतरिक संतुलन है ना, कि अंदर जैसा भी है उसी के अनुसार बनाए रखने, उसी प्रकार बनाए रखने के लिए इस प्रोसेस को धीरे धीरे चलाया जाता है दोस्तों। इस प्रोसेस को क्या कराया जाता है कि धीरे धीरे चलाया जाता है, जिससे दोस्तों ऊष्मागतिकी सिस्टम के उसके प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस ना आए। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और दोस्तों यह प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस के समान होता है, इसलिए दोस्तों इसका जो डायग्राम बनेगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस के अनुसार ही बनेगा। जैसे कि दोस्तों ये पीवी डायग्राम है, इसी प्रकार दोस्तों रिवर्सिबल प्रोसेस में यही डायग्राम बनता है और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में भी यही डायग्राम बनेगा। इसमें दोस्तों हमने इसमें बताया जैसे हमने इसमें कोई अरेंजमेंट कर रखा है कि इसमें सैंड है, कि सैंड धीरे धीरे डाली, जैसे जैसे ये नीचे जाता गया दोस्तों, जैसे नीचे गया पहले फर्स्ट स्टेज में पहुंचा, फिर थोड़ी सी डस्ट गिराई या सैंड गिरने के बाद दोस्तों फिर थोड़ा नीचे गया, उसमें थोड़ा सा और सैंड डाला, फिर नीचे चला गया दोस्तों। अब दोस्तों यदि हमें इस सिलेंडर को, इस पिस्टन को बीच में कहीं रोकना है दोस्तों, जैसे फर्स्ट स्टेट में था दोस्तों जैसे, और सेकंड स्टेट में आ गया, उसके दौरान दोस्तों यदि हमें बीच में रोकना है तो दोस्तों उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी सैंड अलग कर लेंगे, तो दोस्तों वह हमारा वहीं पर आ जाएगा। तो दोस्तों यह इस प्रकार इस प्रोसेस को कहा गया है दोस्तों कि यह प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है। तो दोस्तों क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में आप जान चुके होंगे कि यह किस प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपका एक लास्ट लेक्चर है दोस्तों, उसमें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बस एक ही वीडियो और रह गया, इसके जो कुछ रह गया दोस्तों वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि दो तीन टॉपिक रह गए हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है कि दोस्तों प्रेशर, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब दोस्तों रह गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में उन सबको दोस्तों डिफाइन करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।